हेलो गाइज, मैं रतन सर आ गया फिर एक यूनिक टॉपिक को लेकर आपके सामने वीडियो के साथ। तो स्वागत है आपको रतन सर ग्रामर चैनल में। आज का टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी में लगे हुए हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आता है। तो आज के टॉपिक को चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए। आज के टॉपिक का नाम है टैग क्वेश्चंस। अब ये टैग क्वेश्चन क्या होता है इसकी जानकारी करते हैं आज के वीडियो में। इन डिटेल एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन जैसा कि नाम है, ये एक क्वेश्चन होता है जो क्या होता है उसका डिटेल अब लीजिए। टैग क्वेश्चन एक शॉर्ट यस या नो क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन ही होता है जो असर्टिव तथा इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंत में जोड़ा जाता है। अंत में जोड़ा जाता है। इसका टैग क्वेश्चन इसीलिए नाम है कि ये टैग है, मतलब टैग मीन्स होता है जोड़ना, टू ऐड। तो किसी भी इंपरेटिव अथवा असर्टिव सेंटेंस के अंत में इसको जोड़ा जाता है। ये होता है यस नो क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होता है। जिस सेंटेंस के अंत में इसे जोड़ा जाता है या टैग किया जाता है उसे स्टेटमेंट या ओरिजिनल सेंटेंस कहते हैं। ओरिजिनल सेंटेंस, इसको अभी हम लोग जब तक टैग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तब तक ओरिजिनल सेंटेंस को हम लोग शॉर्ट में ओएस बोलेंगे। और ये ओरिजिनल सेंटेंस का एब्रिविएटेड फॉर्म हुआ ओएस। ओएस मीन्स ओरिजिनल सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस के अंत में इसे जोड़ा जाता है उसे स्टेटमेंट या ओरिजिनल सेंटेंस कहते हैं। ये जिसके जो अंत में जोड़ा जाता है उसके बारे में। इसमें मीन्स टैग क्वेश्चन में इसमें सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब और सब्जेक्ट आता है। ऑक्सिलियरी वर्ब और सब्जेक्ट ही आता है। इसके अलावे इसमें और कोई वर्ड यूज नहीं होता। जब टैग क्वेश्चन में देखेंगे तो इतनी ही चीज देखेंगे। साथ ही सब्जेक्ट के रूप में इस क्वेश्चन में केवल प्रनाउन ही आता है। प्रनाउन ही आता है। इसके अंत में, इसके मतलब टैग क्वेश्चन के इसके अंत में क्वेश्चन मार्क जो ऐसे लिखा जाता है जरूर आता है। जब भी कोई टैग क्वेश्चन आएगा तो उसके अंत में
क्वेश्चन मार्क पक्का पक्का आएगा। ओएस मतलब ओरिजिनल सेंटेंस, ओएस में नोट नहीं रहने पर टैग क्वेश्चन में नोट नहीं रहने पर नोट रख दिया जाता है और रहने पर नोट को हटा दिया जाता है। नोट को हटा दिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हटा दिया जाता है। टैग क्वेश्चन के बारे में, टैग क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन यही होता है। अब चूंकि इसमें मींस टैग क्वेश्चन में सिर्फ ए भी और सब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट ही आते हैं, इसलिए इसे मीन्स टैग क्वेश्चन को बनाने के सिर्फ दो ही नियम होते हैं, दो ही नियम मतलब सब्जेक्ट के नियम और ऑक्सिलियरी वर्ब के नियम, यही दो नियम होते हैं इनको बनाने के। अब इतनी बात समझने के बाद ये हुआ टैग क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। टैग क्वेश्चन होता क्या है, कहाँ आता है, कैसे जुड़ता है, क्या इसके अंत में रहता है, इसमें क्या क्या मौजूद होता है, ये डिटेल इंफॉर्मेशन है टैग क्वेश्चन के बारे में। अब टैग क्वेश्चन बनता कैसे है, तो टैग क्वेश्चन बनता है दो सेंटेंसेस का, असर्टिव सेंटेंसेस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस के टैग क्वेश्चन का। ये पूरा टैग क्वेश्चन बताने में थोड़ा एक एक पॉइंट डिस्कस करना होता है, तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो वीडियो को अंत तक देखें, एक एक बात समझ में आ जाएगी। कोई बात ना समझ में आवे तो बाद में कमेंट करके मुझसे वो बात जान सकते हैं, अथवा कई वीडियोज में मैंने अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर कमेंट करके वहां जाके मुझसे बात करके टैग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का टैग क्वेश्चन बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं। क्योंकि इसमें केवल सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब और सब्जेक्ट आता है, तो ऑक्सिलियरी वर्ब और सब्जेक्ट के लिए नियम क्या क्या होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस के टैग क्वेश्चन बनाने का क्या क्या रूल होता है। तो इसमें चूंकि वर्ब और सब्जेक्ट रहता है, तो पहले वर्ब के नियम, पहला ये हुआ पहला पॉइंट, वर्ब के नियम। वर्ब के नियम क्या क्या होते हैं इसको देखिए। ओएस पीछे मैंने बताया ओरिजिनल सेंटेंस, तो ओरिजिनल सेंटेंस में अगर V1 आ रहा हो तो टैग क्वेश्चन में, अब ये V1 क्या होता है, वर्ब वाले वीडियो में जाकर के क्लियरली चेक करेंगे। वर्ब के 5 रूपों में से ये वर्ब का पहला रूप होता है। टैग क्वेश्चन में डोंट V2 आ रहा हो तो डिडंट तथा V5 आ रहा हो तो डजंट आता है।
ये पहला रूल हुआ। एग्जाम्पल विल हेल्प यू अलॉट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले V1 वाला जैसे दे टॉक टू मी। यहां पे जब भी टैग क्वेश्चन आएगा तो ओरिजिनल सेंटेंस के बाद कॉमा रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें। और एक चीज और याद रखें, दो चीज सुनकर याद रखें जो वहां डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया गया, कि ओरिजिनल सेंटेंस के बाद कॉमा जरूर आएगा और टैग क्वेश्चन की शुरुआत स्मॉल लेटर से होती है। तो यहां ये V1 आ रहा है, तो टैग क्वेश्चन में होगा डोंट दे क्वेश्चन मार्क आवश्यक। फिर V2 वाला ही स्पोक अलाउड, कॉमा ये V2 है तो इसमें आएगा डिडंट शी। V5 वाला ही प्लेज फुटबॉल, कॉमा देंगे और V5 यहां आ रहा है तो करेंगे डजंट और ही। यहां नोट आ गया नियम के मुताबिक। तो पहला रूल ये हुआ वर्ब का। अगला रूल ओएस में अगर नोट आ रहा हो तो टैग क्वेश्चन में उसे हटा देना है और आ रहा हो नहीं आ रहा हो और नहीं आ रहा हो तो रख देना है। एग्जाम्पल, कोई ऐसा ओएस हो जिसमें नोट नहीं रहे तो रख दिया जाएगा और अगर रहे तो हटा दिया जाएगा। जैसे आई कैन डू इट, इसमें नोट आई कैन, हाँ इसमें नोट नहीं आ रहा है तो इसमें नोट रख दिया जाएगा। कांट आई, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि इसमें वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब और नोट का संक्षिप्त रूप ही यूज किया जाता है। ये यहां अलग से मैं बता देता हूं। ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नोट, इसको मैं बता चुका हूं ऑलवेज का संक्षिप्त रूप ही टैग क्वेश्चन में यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे यहाँ टैग क्वेश्चन में यूज हुआ है ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट, यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट का संक्षिप्त रूप मतलब जैसे इज नॉट का इजंट, कैन नॉट का कांट, डिड नॉट का डिडंट। ये तो अगर ओरिजिनल सेंटेंस में नॉट नहीं था तो रख दिया गया, अगर रहेगा तो हटा दिया जाएगा। जैसे शी शुड नॉट डू इट, इसमें नॉट है, टैग क्वेश्चन में हट जाएगा। शुड शी, तो ये अगला रूल ये हुआ। नेक्स्ट रूल, एक एक रूल को एग्जाम्पल समेत अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, समझ में आएगा। कोई भारी चीज नहीं है जो इसको नहीं समझा जा सके। नेक्स्ट रूल है ओएस में अगर यूज्ड टू, ऑक्सिलियरी वर्ब की लिस्ट में हमने बताया था कि ऑक्सिलियरी वर्ब 24 होते हैं जिनमें से एक यूज टू
भी होता है। तो ओएस में अगर यूज टू रहे तो टैग क्वेश्चन में यूज्डंट टू अथवा डिडंट आता है। एग्जाम्पल, जैसे शी यूज्ड टू कम हियर, यहां यूज टू आया, नॉट नहीं है, रखना पड़ेगा। तो यूज्ड नॉट टू और यूज्ड और नॉट का संक्षिप्त रूप होगा यूज्डंट। यूज्डंट शी ये होगा, या इसके बदले डिडंट शी। इसके दो टैग क्वेश्चन होंगे, दो टैग क्वेश्चंस में यूज्डंट शी और डिडंट शी ये दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल और, वी यूज्ड नॉट टू गो देयर। अब यहां नॉट है तो इसमें से हटा, टैग क्वेश्चन में इसको हटा दिया जाएगा। तो यूज्ड वी, ऐसे। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है इसका ऑक्सिलियरी वर्ब। चूंकि ऑक्सिलियरी वर्ब वाला है तो ओएस में अगर नीड आ रहा हो, नीड भी 24 ऑक्सिलियरी वर्ब में से एक नीड भी होता है। तो ओएस में नीड आ रहा हो और वह एवी के रूप में हो, एवी के रूप में हो, तो आप जैसे कि आपको पता होगा नीड एवी और पीवी दोनों होता है। तो अगर उनमें से एवी के रूप में आ रहा हो तो टैग क्वेश्चन में नीडंट आता है। एग्जाम्पल, आई नीड नॉट गो देयर, सॉरी नीड आता है, निगेटिव तो इसमें रहेगा ही। नीडंट, नीड का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होता है ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह, इसलिए इसमें नीड पहले से, नीड के साथ नॉट पहले से आ ही रहा। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसका टैग बनेगा नीड आई। नीड, चूंकि नॉट यहां है तो नॉट वहां हटा देना है, अगर नहीं रहेगा तो लगा देना है, बट इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में तो नॉट रहेगा ही। जैसे शी नीड नॉट डू इट, उसको इसे करने की आवश्यकता नहीं है। नीड शी, अगर यही प्रिंसिपल वर्ब की तरह नीड रहे तो चूंकि वो नीड हो जाएगा V1, तो डोंट या डजंट भी आएगा। तो वो भी बात जान लीजिए। नीड अगर ओएस में, ओरिजिनल सेंटेंस में पीवी की तरह आ रहा हो तो टैग क्वेश्चन में डोंट आता है। एग्जाम्पल, जब भी इसको पीवी की तरह, जैसे आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, ये डोंट ही नहीं आएगा, डजंट और डिडंट भी हो सकता है, जैसा उसका यूज है। अगर नीड है तो डोंट, नीड्स है तो डजंट, चूंकि V1 हो जाता है तो उसका V5 रहे तो डजंट और V2 रहे तो डिडंट भी आ सकता है। आई नीड अ पेन, डोंट आई, या शी
नीड्स बुक्स, तो डजंट शी, ये हुआ। इतने हो गए वर्ब के, सॉरी, सब्जेक्ट के नियम के बारे में। अगला पॉइंट, और थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा वाजिब है, होगा ही होगा। तो पूरा, चूंकि एक ही वीडियो में इसको डिस्कस करना होता है, इसीलिए मजबूरी है एक एक चीज को बताना। हम लोगों ने जाना कि टैग क्वेश्चन में ऑक्सिलियरी वर्ब कैसे यूज होता है। अब इसमें आगे जानने वाला जो पॉइंट होता है वो सब्जेक्ट का नियम होता है। तो वीडियो को लंबा न करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ अंत करता हूँ। वेट कीजिए, अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि टैग क्वेश्चन में सब्जेक्ट कैसे यूज होता है। तो सब्जेक्ट के नियम को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक आपको थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो को अपलोड करने के बाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में टैग क्वेश्चन में सब्जेक्ट के क्या नियम होते हैं उसके साथ। थैंक यू।